अगर आप पापा की परी देख रहे हो तो लड़कों को भी देखो कि वो क्या वाइन शॉप के सामने जो मेला लगा हुआ होता है वो पापा के परों का होता है, ना कि परियों का होता है। जैसे मेरा बेटा है, मैं चाहती हूँ मामास बॉय कहलाए। दिस इज़ नॉट जेंडर बायस एट ऑल कि एक्सीडेंट लड़कियां ही करती हैं, तो उसमें लड़कों को भी पापा का परा बोल सकते हैं। हर चीज़ के डिसीजन वो अपनी माँ से पूछ के ले रहे हैं और उनके आगे जाके जोरू के गुलाम भी बनते हैं। हाँ वही सही बात। और पापा की परियों से अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं तो पायलट भी पापा की परियां ही हैं कहीं ना कहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आज आपके लिए ला रही हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो जिसका टॉपिक है पापा की परी और मम्माज़ बॉय। जैसे कि माँ बाप के लिए हर बच्चा प्यारा होता है, पर ज़्यादातर ये देखा गया है कि पापा के लिए उनकी बेटी और मम्मी के लिए उनका बेटा ज़्यादा लाडला होता है। बट बड़े होते ही ये चीज़ पापा की परी और मम्माज़ बॉय में बदल जाती है। तो जानते हैं इसमें लोगों का क्या ओपिनियन है। पापा की परी वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो रील्स में ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलता है, आपने देखे होंगे, एक्सीडेंट लड़कियां कर देती हैं तो ऐसे बोलते हैं अरे पापा की परी उड़ गई, ये हो गया वो हो गया। तो आपका क्या ओपिनियन है इसमें? तो ये सबसे पहले तो इट इज़ वेरी वियर्ड कि उसमें पापा की परी वाला ये फ्रेज़ जोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो एक बहुत प्यारी चीज़ है कि लड़कियों को पापा की परी कहा जाता है। क्योंकि वो बहुत क्लोज होती है अपने फादर्स के। और इसका कुछ एक्सीडेंट करवाने से कोई लेना देना नहीं है। एक्सीडेंट्स लड़के भी करते हैं, गलतियाँ उनसे भी होती हैं। नो लेफ्ट इंडिकेटर देखकर राइट वो भी कई बार हो जाते हैं, उसमें पापा की परी का कुछ नहीं है। और ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है कि फादर्स के क्लोज लड़कियां होती हैं। मैं भी अपने पापा के बहुत क्लोज हूँ, तो जैसे मेरा बेटा है, मैं चाहती हूँ मामास बॉय कहलाए। मुझे अच्छा लगता है जब सब बोलते हैं कि वो मम्मी जैसा लगता है या मम्मी पे गया है। तो इट इज़ लाइक दिस ओनली। पापा की परी का सेंटेंस मतलब नेगेटिव कैसे हुआ? क्योंकि हम तो बिल्कुल प्राउड है कि हाँ ठीक है हम हैं पापा की परी। तो आपका क्या है कि पॉजिटिव कि नेगेटिव? बिल्कुल ये बहुत गलत है स्टेटमेंट है, क्योंकि पापा की परी तो बहुत प्यारी चीज़ है। और आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैं भी अपने पापा की परी हूँ। मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे भाई से ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं। मम्माज़ बॉय को लेके भी कॉन्सेप्ट है हमारा, तो उसमें आपका क्या ओपिनियन है? जैसे मेनली शायद लड़कियाँ ही यूज़ करती है लड़कों के लिए, क्योंकि हमेशा चाहती हैं कि उनका बेटा जो है वो पापा का फेवर कम करे, मम्मा का फेवर ज़्यादा करे, इसलिए वो मम्मास बॉय वाला कॉन्सेप्ट है। और मैं भी ऐसा ही करती हूँ अपने घर पे भी। तो और ये बिल्कुल गलत चीज़ है ना, जैसा अपन ये भी बोलते हैं ना कि लड़की जैसा क्या रो रहा है, काइंड ऑफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लड़कों को भी रोना आता है ना, इट इज़ सेम। मेरा बेटा भी रोता है इतना बड़ा होने पे भी। आप लोगों का पापा की परी में क्या ओपिनियन है? मतलब जैसे ही अगर आप ये सेंटेंस सुनते हो तो आपके माइंड में क्या आता है? पापा की परी तो देखिए मैं आपको बताऊं ना, पापा की परी अगर अपन फर्स्ट उसमें समझेंगे तो एक ही, जैसे अपन फेसबुक या जैसे सोशल मीडिया पे देखते हैं तो पापा का परी टैग जब ही दिया जाता है जब कोई लड़की किसी, जैसे या तो वाइन शॉप पे खड़ी है या फिर सिगरेट, ये इस पर्सपेक्ट में अपन देख सकते हैं कि हाँ एक अपन इसको पापा की परी बोलते हैं। अदरवाइज़ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की डेट में पापा की परियां काफ़ी ग्रोथ कर रही हैं, काफ़ी ऊंचाई पे जा रही हैं, खूब पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, लड़कों के बराबर कंपटीशन दे रही हैं। अब आप मतलब प्राउड फील करने लगे हैं बिकॉज ऑफ द गर्ल्स ऑल्सो ना। अभी जनरली एक पर्सपेक्टिव था कि बॉयज़ ही जनरली मतलब दे वांटेड बॉयज़ की होना चाहिए ख़ानदान को बढ़ाने वाले, बट नाउ परियां जो हैं वो ज़्यादा काम कर रही है माँ बाप के लिए, और माँ बाप आर मोर हैप्पियर विद द डॉटर्स। इंस्टाग्राम और फेसबुक में वीडियोस चलती रहती हैं कि लड़कियों का एक्सीडेंट हो गया। मतलब होते तो लड़के भी करते हैं, पर लड़कियों का ज़्यादा ट्रेंड में चला जाता है कि हाँ ये तो पापा की परी है। ज़बरदस्ती क्या है ना, परियों को ही या लड़कियों को हाईलाइट करना वो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत ही है। और क्योंकि लड़के भी, अगर आप पापा की परी देख रहे हो तो लड़कों को भी देखो कि वो क्या वाइन शॉप के सामने जो मेला लगा हुआ होता है वो पापा के परों का होता है, ना कि परियों का होता है। ठीक है। And what's your opinion about mama's boy? Mama's boys are also good. We are all of them, all of us, we are good boys. और we always respect the girls, we always respect the females. अगर लड़के मम्मी की अपनी बात भी सुन रहे हैं तो इसमें क्या नेगेटिव हुआ? अच्छी बात है ना मम्मी की बात सुनना। तो आप इसको पॉजिटिव वे में लेते हो कि नेगेटिव वे में लेते हो? देखिए बोथ वेज है यार, वो मम्मी भी कभी कभी ज़्यादा परेशान करती है ना, ऐसा नहीं है कि मैं एक मम्मी होती है जो अपने बच्चे को बहुत ऊपर तक लेके जाती है। ठीक है, तो मम्मा की सारी बातें बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। बस एक ही चीज़ ये नहीं
कुछ चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से मम्मा के बॉय जो है प्रचलन में ज़्यादा आया है, वो ये है अब मम्मा की पसंद का कपड़ा पहनना, तो वो गलत है। नैन्सी, आपका ये पापा की परी में क्या ओपिनियन है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सीडेंट तो लड़कों से भी हो सकता है। दिस इज़ नॉट जेंडर बायस एट ऑल कि एक्सीडेंट लड़कियां ही करती हैं, तो उसमें लड़कों को भी पापा का परा बोल सकते हैं, है ना। और उसके अलावा आई एम नॉट बीइंग फेमिनिज्म हियर और बट देयर इज़ वन थिंग दैट आई कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट. So thankfully our fathers have given us one thing and that is wings to fly. तो अब आपको पापा की परी बोलना है या पापा का परा बोलना है, that is up to you. But we have been given wings to fly and we are really happy that we can do whatever we want and we are capable enough to achieve whatever we wish to. Thank you. And what's your opinion about mama's boy? मम्माज बॉय ठीक है यार, मम्मी ने पैदा किया है, होना चाहिए मम्माज बॉय. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग अ मम्माज बॉय. Actually, it's mainly used by girls only. So, what's your opinion about that? Not used by me. So in a generalized way, I think there are a lot of things that has been used against boys and against girls. तो ये इंडिविजुअल के ऊपर है कि आपको मम्माज बॉय पसंद है या नहीं पसंद है, बट मेरे ख्याल से हर लड़के को मम्माज बॉय होना चाहिए. देयर इज नो हार्म इन इट. आप लोग का पापा की परी में क्या ओपिनियन है कि जैसे अगर ये वर्ड आप सुन लेते हो या सेंटेंस सुन लेते हो तो क्या आता है आपके माइंड में? लाइक हमारे माइंड में बस यही आता है कि पापा की परी मीन्स कि मतलब वो उनकी बेटी है जिसने अपने दम पे कुछ भी नहीं किया है, जो भी मिला है उसके पापा से मिला है. अच्छा. और इस तरीके से है कि मतलब स्पून फीडिंग जो हुई है वो सारी की सारी पापा के एंड से हो रही है उनकी, और उन्होंने खुद के कोई डिसीजन नहीं लिए हैं लाइफ में, इसलिए वो पापा की परी कहला रही हैं. अच्छा. जनरली आप जैसे कि वो स्कूटी चलाती हुई जाती हैं, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देती है और राइट तरफ मुड़ जाती हैं. तो ये एक ममाज बॉय भी वो करते हैं, लड़कों के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें आपका क्या ओपिनियन है कि क्यों यूज करते होंगे? मेनली कौन यूज करता है ये? ममाज बॉय जनरली लड़कियां बोलती होंगी लड़कों के लिए. तो लड़के जो हैं वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं, हर चीज़ के लिए अपनी मम्मा से ही पूछते हैं. चाहे बड़े हो जा रहे हैं तब भी वो अपनी माँ से ही पूछ रहे हैं, हर चीज़ के डिसीजन वो अपनी माँ से पूछ के ले रहे हैं. और उनकी आगे जाके जोरू के गुलाम भी बनते हाँ हैं. वही सही बात है. पर माँ का लाडला कहलाना गलत कैसे हुआ? नहीं, गलत नहीं है ना, माँ का लाडला कहलाना गलत नहीं है, लेकिन बात यह है कि हर डिसीजन माँ के पास जाके पूछना थोड़ा सा गलत है, और वही बच्चे आगे जाके जोरू के गुलाम बन जाते हैं. हाँ आप कह सकते हैं. लड़कियों पे क्यों बनाई जाती है ये स्कूटी वूटी वाली स्टंट वाली रील्स? क्योंकि लड़कियां ही कर रही हैं तो लड़कियों पर ही बनाई जाएगी, ऑब्वियस सी बात है. मेरा तो क्या है कि जो एक्सीडेंट्स वाली बात आती है, लड़की एक्सीडेंट करती है, तो मेरा तो ये है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग और बीइंग ए मेल, मतलब जब भी मतलब किसी लड़की का अगर एक्सीडेंट हो रहा है या कोई गलती कर रही, तो ऐसा नहीं कि वही गलती सब करते हैं, और उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना चाहिए, आपको आगे जाके हेल्प भी करना चाहिए. कोई गलती कर भी रही है तो आप उसको थोड़ा रोकें, उसकी हेल्प करें, क्योंकि अल्टीमेटली सी इज़ अ सिस्टर और मदर ऑफ समबडी एल्स. आपको एक बहुत फनी इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे खुद के साथ हो चुका है, तो उसके बाद आप खुद बताना कि किसकी गलती है. मैं एक स्कूटी मेरे आगे जा रही थी और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मुझे साइड दे दे तो मैं अपनी साइड लेकर निकल जाऊं, तो उसने मुझे राइट का इंडिकेटर दिया और तो मेरे को लगा कि वो राइट की तरफ मुड़ रही है. अब मैं राइट की तरफ मुड़ना चाह रहा था, वो खुद राइट की तरफ मुड़ गई. तो मैंने पूछा आपने राइट का इंडिकेटर दिया था तो आप राइट मुड़ने वाले थे, तो मतलब लेफ्ट से आप खाली थे? तो उसने कहा नहीं मैंने राइट का इंडिकेटर दिया है, तो मतलब कि आपको मैं रास्ता बता रही हूँ, आप राइट से निकल जाओ. पास दिया था उसने. उधर मुझे पास दिया था, जैसे कि वो ट्रक वाले ऐसे पास देते हैं ना, ऐसा उसने मुझे पास दिया था. मुझे ऐसे समझना था कि ये पास था. अब एक नॉर्मल इंसान कैसे समझेगा कि वो पास था? कोई इंडिकेटर नहीं था कि वो राइट नहीं मुड़ रही थी, वो हमें बता रही थी आप राइट से निकल जाओ. मैम, आप तीनों का पापा की परी में क्या ओपिनियन है? जो लोग यूज़ करते हैं, जैसे कुछ भी एक्सीडेंट हो जाते हैं या कुछ भी चीज़ें हो जाती हैं लड़कियों से, लोगों का माने कुछ भी बोल लेते हैं. नेगेटिव सोचेंगे तो हर जगह नेगेटिविटी मिलेगी, और पापा की परियों से अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं तो पायलट भी पापा की परियां ही हैं कहीं ना कहीं. एग्जैक्टली. तो देखना चाहिए. जब बड़े काम हो रहे हैं लड़कियों से तो वहाँ भी तो बोलो. आपका बताओ पापा की परी में क्या ओपिनियन है? मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक एक्सीडेंट पे ही ज़्यादातर मीम बनते हैं कि पापा की परी, बट ऐसा नहीं है. इवन वुमेन आर रूलिंग द कंट्री. बट देखो ऐसा ही दिखाया ऐसा जा रहा है ना, आप जैसे इंस्टाग्राम पे रील देख लो तो उसमें दिखाया ये जाएगा कि जहाँ लड़की ब्रेक लगा रही है अपने पैरों से स्कूटी. इवन मूवीज़ में ही दिखाया जाता है, जैसे खिलाड़ी 786 ना, उसके भाई उसके पापा जैसे वो सब कुछ दे के रखा है, तो बोलती है अब तो मैं चलाऊंगी उसको उड़ा दूंगी, मेरे पापा सब देख लेंगे. और मोस्ट ऑफ द टाइम ना नेगेटिव चीज़ों को जल्दी फ्रेम किया जाता है. मतलब नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं लोग, नेगेटिव देखना पसंद करते हैं. कोई भी पॉजिटिव थोड़ी देखेगा जल्दी. इंस्टाग्राम पे भी नेगेटिव कंटेंट काफ़ी लोग कंज्यूम करते हैं, बट पॉजिटिव कोई कंज्यूम नहीं करेगा ज़्यादा.
तो आप दोनों पापा की परी को डेट करना चाहोगे अगर ऐसी कोई निकली? मैं तो नहीं करना चाहूँगा। मैं पापा की परी को ना तब करना चाहता ना अब करना चाहता। मैं करना चाहूँगा पापा की पायलट अगर हो तो। कि लड़कियां कभी कभी शायद यूज़ करती हैं ये वर्ड कि यार ये तो मम्माज बॉय है, तो उससे आप पॉजिटिव वे में लेते हो कि नेगेटिव? कॉल आ जाता है वीडियो कॉल आता है, ऑफिस आवर्स में भी वीडियो कॉल आ जाता है मम्मी का। हाँ बिल्कुल। मेरे पास इसके लिए तो आपका मम्मी, तो ये मम्मी बॉयज़ का तो कुछ था ही नहीं आपका कि आप तो बोल रहे थे कि नहीं मैं तो दोनों के फेवर में नहीं हूँ। इसके लिए ना देखो दो नज़रिए देखने के। पहला तो ये कि मम्माज बॉय की अगर वो इंसान संस्कारी है ना, मम्मा की काफ़ी बातें सुन रहा है तो वो एक मम्माज बॉय का। और जो मेरा पॉइंट था वो ये था कि मम्माज बॉय लाइक मैंने बोला था, मेंशन किया था कि जो लड़के 150-200 के ऊपर ही चलते हैं वो ज़रूर मम्माज बॉय कहलाते हैं। तो वही कि दो पर्सपेक्टिव है देखने के कि भाई कौन कैसे देख रहा है। जैसे पापा की परी को इसने पायलट बोल के एक अलग नज़रिया खड़ा कर दिया, और सेम मैंने जैसे कि अभी पापा वो मम्माज बॉय जो था वो 200 के ऊपर चला मम्माज बॉय। और यहाँ संस्कारों की बात है कि वो मम्मी की सुन रहा है, मम्मी की रिस्पेक्ट कर रहा है, सारी उनके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो भी मम्माज बॉय कहलाता है। रिलेशन की अगर बात करूँ अभी के टाइम में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और मैं अपनी मम्मी की सुन रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा है ना मम्मी की, तो वो लड़की फट से बोल दी है मम्माज बॉय है ना। इवन शादी में भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है ना कि ये तो। और सेम अगर उसका अपोजिट दिखा जाए तो एक जोरू का गुलाम भी वर्ड है। तो है वो चीज़ें है, तो पर्सपेक्टिव पे मैटर करता है कि कौन किस नज़रिए से देख रहा है करके। अगर पापा की परी है तो माँ का लाडला भी है। हाँ तो माँ का लाडला देखिए उल्टा है, पापा की परी हुई तो वो बाहर आके उधम कर रही है, माँ का लाडला तो वो घर में ही उधम कर रहा है। लड़के भी बाहर आ रहे हैं। नहीं, माँ का लाडला जिस सेंस में ये वर्ड आ गया है ना, उस सेंस में मैं कह रहा हूँ। लड़के तो करते ही उधम, लड़कियों से ज़्यादा करते हैं, वो तो सभी जानते हैं ना, इसलिए उनकी एक अलग ही लेवल है ना, तो वो तो है। बस माँ का लाडला मीन्स वो घर में उधम कर रहा है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा है। क्योंकि लड़के इस सोसाइटी में इस तरह से मान लिया है ना लोगों ने कि यार वो करते ही हैं मस्ती, वो करते ही हैं उधम, तो वो है। और जो करते हैं वो नॉर्मल लड़के हैं, जो नहीं कर रहे हैं मतलब वो ममाज बॉय है, ये आ गया है। तो जैसे रील्स में ट्रेंडिंग में लड़कियों की रील्स ज़्यादा चलती है, मतलब जो एक्सीडेंट वाली, इसमें बोलते हैं अरे पापा की परी उड़ गई, पापा की परी ने इधर गिरा दिया गाड़ी, इधर गिर गई। तो गाड़ी चलाने को लेके ज़्यादा ट्रेंड में चलती है लड़कियाँ पापा की परी को लेके, तो क्या ओपिनियन है? क्या होता है ना कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, आगे आपकी कोई लेडी ड्राइव कर रही है तो हमेशा डर लगता है कि भाई कहीं हमें ना उड़ा दे। तो ये मिथ बना हुआ परसेप्शन भी कई बार देखा है। वो देखती नहीं, वो देखती भी नहीं है, वो देखती भी नहीं है यार कहाँ टर्न होना, डायरेक्ट गाड़ी टर्न कर देते हैं। हेलो सर, आपका नाम? सुरेंद्र कुमार नामदेव। सर, आपका पापा की परी को लेके क्या थिंकिंग है कि जब भी ये वर्ड सेंटेंस आता है तो आप क्या सोचते हो? पापा की परी मीन्स कि जो पापा के सपने को पूरा करेगी, जो पापा की लाडली है, और वो घर में भी बाहर भी सोसाइटी में एक ऐसा करके दिखाएगी जो लड़के से कम नहीं है, जो लड़के से कहीं ज़्यादा ऊपर है, वो पापा की परी है। तो आपने यहाँ पे लोगों के ओपिनियन सुने पापा की परी और ममाज बॉय को लेके, तो आपके क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में चैट करके मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब भी होगी कैटलेस टॉक में मेरी बेबाक बकबक तो आपके फ़ोन में होगी दस्तक। थैंक यू।